है पृथ्वी पृथ्वी मुद्रा को लेके आए और फिर उसके बाद में अंगूठे से जो है आपने दबा दिया। ओके, और तीनों उंगली सीधे। ये सूर्य मुद्रा है। ये मुद्रा से भी आपको जो है शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है और आपके जो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है यानी डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए सूर्य मुद्रा यानी अग्नि प्रतिष्ठ कर रहा है। पाचन अग्नि के रूप में बोला, अग्नि का ही नाम आता है। तो अग्नि में कभी भी पानी डाल दिया तो पूरा स्वाहा। तो जितने हमारे बॉडी के अंदर में मैक्सिमम फैट डिपोजिशन हो रहे हैं ना, वो अग्नि में पानी डालने का ही काम हो रहा है। इसीलिए भोजन के बाद में एटलीस्ट 45 मिनट से 1 आवर तक पानी नहीं पीना चाहिए। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बोला है। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसमें पाचन अग्नि बढ़ी हुई है और आपने पानी डाला तो फिर वो अग्नि मंद हो जाएगी, फिर आपका पाचन। तो ये सूर्य मुद्रा, जिसको पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है वो सूर्य मुद्रा करें। इस तरह से आपका पृथ्वी मुद्रा यहाँ पे लेके आए, अंगूठे से दबाया और आपका ये तीनों उंगली सीध में रखे, ये आपकी सूर्य मुद्रा हो गई। तो ये सारे हो गए मुद्रा आपके। कुछ है? हाँ, प्राणायाम मुद्रा बाकी है। प्राण मुद्रा, ओके, यस, प्राण मुद्रा। कनिष्ठा, अनामिका और ए। तो इस तरह से आपने दबाया। देखिए कनिष्ठा यानी आपका जल और पृथ्वी दोनों, फिर अग्नि तत्व से। ए है प्राण मुद्रा। इस तरह से आपको कर रखना। करिए सीधे, हाँ ऐसा। क्या है ये मुद्रा? प्राण मुद्रा। तो इसमें क्या है आपका प्राण वायु का जो आपके अंदर में धारण है, यानी प्राण शक्ति क्या है? ऑक्सीजन। तो अभी समझिए कि अभी आपने सिस्टम पढ़ लिया तो हमारे शरीर के अंदर में प्राण वायु होल्ड कौन करता है, कौन उसको संचित करता है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा। यानी कि इस आपका प्राण मुद्रा करने से लंग से संबंधित बीमारियां, लंग से संबंधित क्या बीमारियां हैं? दमा है, अस्थमा, ये सब उसी से संबंधित है। तो ये बीमारियां उससे ठीक हो जाएगी प्राण मुद्रा से, और सर्कुलेशन भी ठीक होगा। आपके हर सेल्स को, कितने सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर में? हाँ 37.2 है, लेकिन 37 हम लोग से भाई याद रहे, वो पॉइंट को ध्यान से निकालना। 37 ट्रिलियन, 37 खरब सेल हमारे बॉडी के अंदर में है। वहां तक सेल जो को ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा क्या पहुंचेगा? प्राणवायु और न्यूट्रिशन यानी पहुंचेगा, तभी वो सेल जीवित रहेगा। तो इस प्राण मुद्रा के जरिए आप जो है कर सकते हैं। तो आते हैं अभी उसके बाद में आपका, तो ये कितने लोग करते हैं उसापान? अभी भी 12 दिन में उसापान, पानी पीना नहीं हो रहा है। यही है, पानी पीने से उल्टी आती है। 1 गिलास से पियो। यही मैं बोल रहा हूँ, 8 घंटे के नींद के बाद में भी अगर आपके बॉडी में एसिड लेवल है, उसी से शांत होगा। नहीं तो फिर उसको उस समय शांत नहीं किया तो पूरे दिन भर आपको परेशान करेगा, नहीं तो व्याधि पैदा करेगा। इसीलिए सुबह सबसे पहले उठने के बाद में ब्रश भी साफ नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया तो रात में आप सोने से पहले ब्रश कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में सुबह उठो, सबसे पहले उसा पानी करना चाहिए, यानी पानी पीना चाहिए। पानी यानी बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए पानी पिया, उसको उसा पानी। तो क्या उसका बेनिफिट है कि आपका जो टंग पे जो सलाइवा इकट्ठा है, उसमें मैंने बोला ना बहुत सारे आपके एंजाइम रहते हैं, वो पानी के द्वारा आपके पेटों में जाते हैं, आपकी आंतों में जाते हैं, और आंतों में जाकर के क्या करते हैं? आपका पूरा आपके जो सिस्टम है डाइजेशन से उसको सही रखते हैं। इसीलिए सुबह सुबह बैठ करके कागासन में बैठिए या फिर नॉर्मल तरीके से बैठ जाइए, खड़े होकर के नहीं पीना है। नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है। मैंने बताया तो शुरू में मैंने बोल दिया कि पानी आपका ठंडी, मतलब गर्मी आ गई तो नॉर्मल पानी पियो, बाकी समय गुनगुना गर्म। फ्रिज का पानी पीना है तो आपको भाई मैं बताया ना, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है,
फ्रिज का पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप पानी ठंडा डालते हो तो अगर ठंडा पीना है तो 32 बार उसको चबा के पियो पानी को। अच्छा भाई, मुंह में डाल करके घुमाओ तब तक वो गर्म हो जाएगा, तब तक वो जो है गर्म हो जाएगा। अगर आपको बीमारी से बचना है, फ्रिज का ठंडा पानी पीना है तो कम से कम इतना करो, तब जाकर के वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा और फिर जाकर के नीचे जाएगा। नहीं तो ऐसे घटक घटक के पियोगे तो फिर मालूम हुआ कि जो पाचन के लिए ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए वो पाचन के लिए न जाकर के वहां पे पानी जहां गया है और ब्लड थोड़ा उसको जो है कि नॉर्मल करने के लिए गया, यानी डिस्टर्बेंस कर दिया, यानी एक का काम दूसरा कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट दिन भर में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पानी एटलीस्ट मॉर्निंग का टाइम पे ऊसा पान करते समय सही रखो। एसिड लेवल आप नहीं पी रहे, उल्टी आती है, क्यों डर रहे हो? ये तो बॉडी का एक स्वैच्छिक क्रिया है। जितना पानी पिया और उल्टी आया, उल्टी कर दो, पित्त निकल गया, एक्सेस पित्त जो बना हुआ है, इसीलिए ऊसा पान का जो है कि हमारे दिया हुआ है आहार में कि ये ऊसा पान करने से एक्स्ट्रा पित्त आपके बॉडी में बना हुआ है तो निकल जाता है, और वो पित्त रह गया तो बीमारी के रूप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आते हैं जो है फिर आपका योग कर लिया आपने, फिर आहार भाई करने दो, हम हर चीजें जो है कि उसके हिसाब से नहीं डाल पाएंगे कभी किसी का। जब तक योग, अभी यहाँ पे जितने भी योगी हैं हम इतना मान के चलते हैं कि हाँ कि भाई वो 5 बजे जाने वाले हैं, अब यहाँ से निकलने के बाद में वो चेंज कर दे वाला बात है। लेकिन जब उठो, जब भी उठो, आप संडे के दिन तो आज कितने लोग आए भी नहीं, तो आप अपने आप को धन्यवाद मानो कि हाँ कि कम से कम आप लोग आए हो, यहाँ पर रेगुलर हो। तो जब भी उठो सबसे पहले आप जो है कि वो पानी पियो और कुछ मत करो, बिना कुछ भी जो है नींबू डाल सकते हैं जब आपकी तासीर जो है कि अम्ली ना हो, यानी पित्त आपका बढ़ा ना हो। आप जैसे देखिए मैं बताता हूँ, शरीर से मैं बताता हूँ कैसा होता है। अगर नॉर्मल दुबला पतला पर्सन है तो उसको जो है पित्त का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको? ज्यादा वात का प्रॉब्लम हो सकता है, कफ हो सकता है, लेकिन कफ भी नहीं है, सिर्फ वात हो सकता है। लेकिन योग करता रहेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो है जिसका शरीर स्थूल है उसमें पित्त और कफ की प्रधानता है, पित्त और कफ बढ़ गया तब वो बीमारियां दूसरी बढ़ने लगती है। जिसका शरीर में हैवीनेस है, फैट है, वो दोनों ये बढ़ा हुआ, तो ये उसको क्या करना चाहिए? उसको जो है कि गुनगुना गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीना चाहिए। तो इससे क्या होगा? उसका समन होगा, वो दोनों शांत होगा। सबको नहीं पीना चाहिए, हाँ, लेकिन दिन भर में आप भोजन के रूप में लेना रहे तो आप ले सकते हो उसको। आपके शरीर को पतला करना है तो गुनगुना गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके उसको पीजिए। चाहिए तो उसमें सनी भी डाल, हनी भी डाल दीजिए। जो है सनी का पेड़ के मेरे ध्यान में आ गया, हनी। तो हनी डाल करके पीने से जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो बैलेंस करता है। मैंने बताया था आपका कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल है, और कौन सा? यस, ये इसको बैलेंस करता है। तो ये इसके पीछे का साइंस ये है। नहीं तो ये हनी में क्या है, ये नींबू में क्या है जो जाकर के हमारा शरीर सही करेगा? दवा नहीं कर रही है तो ये कैसे करेगा? ये इस तरह से करता है। तो ये जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है वात पित्त कफ, तो शरीर के हिसाब से वात पित्त कफ आपका बैलेंस नहीं है तो आपको उसका व्याधि है। वात अगर बढ़ गया तो बॉडी के अंदर में पेन है, गैस है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। पित्त बढ़ गया तो आपके बहुत दूसरे व्याधि है। पित्त का बढ़ना बहुत ही जो खतरनाक है, इससे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं पित्त से। कफ बढ़ गया तो शरीर में वजनपन है और खांसी हो गई, आपको बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम है, फेफड़े संबंधित प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन संबंधित प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें होने चालू हो जाएगी आपका। जैसे आपका फीवर आ गया, यानी इम्यून सिस्टम का कमजोर होना पित्त बढ़ने से होगा। यानी आपके शरीर के अंदर में बीमारी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता, फंगस से नहीं होता। क्यों? आप एक ही घर में हो और एक ही घर में समझो आप बाहर गए, खाया पिया सभी ने, आपने बाहर खाना पीना खाया,
लेकिन घर पे आने के बाद में उसमें से कोई 10 में से कोई 3-4 बीमार हो गया, लेकिन 5-6 बीमार नहीं हुए, या 5-6 बीमार हो गए, 3-4 बीमार नहीं हुए। तो इम्यून सिस्टम का कमजोर होना आपकी बीमारी का रीजन है, ना कि बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस तो उनके भी शरीर में गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आप बीमार पड़ो तो आपका सबसे सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, करेक्ट। तो फिर उसके बाद में आपका आ जाता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो अगर आपने सही समय पे उठा है तो उठने के 2-3 घंटे के बाद में आप नाश्ता कर लीजिए। 5 बजे उठा है तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए। जब आप 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं तो फिर से फुल करके आपको भूख लगेगी 2-3 घंटे के बाद में, आप फिर भोजन कर लीजिए। कोशिश करिए कि 1 बजे के पहले आपका भोजन हो जाए। फिर 1 बजे अगर आपका भोजन किया, 4 घंटे में उसका आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो गया, तो 5-6 बजे तक फिर से आपको हल्का सा भूख लगेगा तो हल्का फुल्का लीजिए, या फिर सबसे अच्छा होगा कि भोजन ही कर लीजिए और रात का भोजन बंद कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैन पद्धति में जो भोजन होता है, सूर्य से निकलना, सूर्य के अस्त तक में सबसे बेस्ट है। किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी के अंदर में बीमारियां हैं, इस काली जीवन पद्धति को अपना लीजिए कि सूर्य का उदय हुआ तभी ग्रहण करना, सूर्य का अस्त हो गया तब तक लेना है, उसके बाद में नहीं लेना। क्यों? अग्नि, ओके, जो भी आए नहीं पीते, वेरी गुड, नहीं पीते, हाँ। तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि अग्नि, सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? अग्नि। तो हमारा पाचन अग्नि भी सूर्य के जब तक रहता है तब तक अग्नि जो है प्रदीप्त रहती है, इसलिए हमारा आहार भी वैसा रहना चाहिए। लेकिन रात्रि होने के बाद में अगर हमने गरिष्ठ भोजन लिया तो पूरी आपने बोला ना कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीने का, नहीं पीनी। अभी कैसा है कि खाना खाने के बाद तो फिर पीने का क्या, क्योंकि प्यास तो लग जाती है, प्यास लगती है, यही तो है अज योगानुशासन, अपने योग चित्त वृत्ति निरोधी, अपने चित्त की वृत्तियों में निरोध करना, और ये हमको इसी से सीखना है। और गर्म पानी जो रहता है ना गुनगुना, हाँ वो पी सकते हैं क्या? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 1 घूंट से ज्यादा पानी पिया आपके अग्नि को वो बुझाएगा। 1 घूंट, वो भी क्या है, मुंह में फंसे हुए हैं कुछ चीजें, उसको खाली करने के लिए सिर्फ जो है सलाइवा है, वो सब सारी चीजें 1 घूंट पानी वो करके फिर आप पी जाइए, फिर उसके बाद में मत लीजिए, सिर्फ 1 घूंट। नहीं तो आपने तो बोला था, मैंने कहा ना, अग्नि भोजन के पहले भी आपको करीब आधा घंटा 45 मिनट के पहले पानी लेना है, उसके बाद में नहीं लेना। अग्नि को आने दीजिए। वही मैं कहा ना, कितने लोगों को खुल करके भूख आती है, पहले वो देखिए। भूख आने का मतलब है कि आपका अग्नि जो है कि बॉडी के अंदर में प्रदीप्त हो चुका है, वो इंडिकेट करना है, ब्रेन को तो कमांड देने दो, तभी तो एंजाइम बनेगा। बिना भूख लगे खाया तो वो जो है कि आपका भोजन न होकर के फिर विष हो जाएगा। यही है, क्योंकि बाकी का बॉडी के अंदर में आपको वो कमांड दे नहीं रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है, फिर आप खाते चले जा रहे हैं। तो खाली आप इसको खाली अपना लिया कि पानी आपने 45 मिनट पहले पिया, उसके बाद में नहीं पिया, या आधा घंटा फिर नहीं पिया, फिर खाना खाने के बाद में 45 मिनट के बाद में पानी पिया। सिर्फ ये परिवर्तन कर लो आप, आपका भोजन पचने से संबंधित जितना प्रॉब्लम रहेगा 50% से ज्यादा प्रॉब्लम तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा। करिए, देखिए। रात को खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाएगा तो बैठ। मैं पानी की बात कर रहा हूँ भाई, पानी नहीं पीना चाहिए तो आइसक्रीम कहाँ से लाते हैं? और एक दिन केवल है बना हुआ, उसी दिन सिर्फ खाना चाहिए। आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, कुल्फी खा सकते हैं, लेकिन वो भी आधे घंटे के बाद। मुंबई का लाइफस्टाइल है कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं, इसीलिए तो बीमार हो रहे हैं, इसीलिए तो बॉडी के अंदर में सारी व्याधियां। आप बोलेगा तो हम हमारे 4 वर्ण आश्रम में हैं। पहला जो है ब्रह्मचर्य 25 साल, फिर 25 साल के बाद में 50 साल जो है कि आपका होता है जो है गृहस्थाश्रम, फिर गृहस्थाश्रम के बाद में 25 साल होता है जो है कि संन्यास आश्रम, बनी वानप्रस्थ आश्रम, तो जो है कि फिर उसके बाद में संन्यास आश्रम। तो ये 100 साल का हमारा जीवन पद्धति बना हुआ है। और आप जो है अभी तो सब खा पी करके हम यहाँ 30-40 में ही बीमार पड़ गए, तो 60 साल की तो कोई गारंटी ही नहीं है।
50 साल की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल तो सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। अभी मैं सुना न्यूज में जो है वो अपना ग्रेजुएशन का जो है स्पीच दे रही थी, जो है लड़की गिरी और ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्या एज है उसकी? 20-22 साल। ये कंडीशन हो रही है, तो निकालिए बच्चों को। बच्चे जो है कि बीमार हो रहे हैं। मैं 100% बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन 90% से ज्यादा बच्चों में है, ये अभी सबको बीमार कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि वो कितना प्रॉब्लम है, आपका पाचन से प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे गुजरात में थी नहीं, वो 3 साल की 4 साल की 5 साल की जो है कि वो 3 साल में कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 साल की लड़की गिरी ऑन द स्पॉट खत्म। अब इससे और बड़ा खतरनाक चीजें क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हो रहा है तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, हाथ फैला लीजिए, थोड़ा सा उसको घुमा लीजिए, कर लीजिए। नहीं तो फिर आप ये सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ देखना भी नहीं है, खाली सुनना है, तो फिर प्रोफेशन जैसा हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में इतना आपको स्ट्रॉन्ग बताएंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती है कि हाँ कि ये नहीं सही है जो है, हाँ ये बहुत जो है कि इम्पोर्टेंट है, करते रहना चाहिए। कुत्ते बिल्ली को देखा आपने, कुछ व्यायाम करते रहते हैं, जब उनको जो है शरीर में जो है कि आ जाता है आलस, तुरंत स्ट्रेच करना चालू कर देते हैं। यस, पैर फैला दिया तुरंत। ये कभी आपके अंदर में आलस या कभी कुछ आया तो आप भी वही चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आसन जितने बने हुए हैं उन्हीं जो है मरकट आसन, मकर आसन, सलभासन, ये क्या है? सब उन्हीं से लिए गए हैं आसन। उपभोज है, धनुरासन, ओके, प्रजासन, बैठ गए। चलिए, तो ये भोजन मैंने बताया कि आपका इसी बीच में हुआ सर्वोत्तम है। किसी को व्याधि हो गई है, किसी को बीमारी आपके शरीर में है, कुछ आपको सही करने का है, इस खाली खाने के सिस्टम को यही कर लो, आपका सही रहेगा। रात का जिसको बॉडी में एक्सेस वेट है, इसमें बोला बॉडी मास इंडेक्स 6 फीट के हैं, तो आप 75 केजी से 80 केजी तक आपका अगर वेट है तो ठीक है, नहीं उससे ज्यादा है तो आपको कम करना चाहिए। तो रात का भोजन स्किप कर दो। नहीं, आप क्या भूल रहे हो, सारा तो हमें आराम वो उसी में खाने को मिलता है, और अच्छे अच्छे सारे चीजें। आप सोचो कि कार्बोहाइड्रेट भी राइस लेते हो, कितने लोग राइस लेते हैं रात में? नहीं लेते? 2-3, बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, बॉडी, अब मैं बता रहा हूँ क्यों। राइस में जो है वो उसका नेचर जो है कि एसिडिक है, ठीक है, तो वो उसको स्किप करिए। कब लीजिए? मॉर्निंग के टाइम पे लीजिए। जितने भी जो है कि राइस से संबंधित जो चीजें बनती हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे लेना स्टार्ट करिए, तो सही रहेगा, बैलेंस रहेगा। रात में आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के रूप में चपाती, भाखरी, ये भाखरी लीजिए, गेहूं भी छोड़िए। नाचनी आपका हो गया, सबसे बेस्ट है। कुट्टू हो गया, बेस्ट है आपका। ज्वार, बाजरा, ये थोड़ा गर्म है तो ठंडी में ले सकते हैं, गर्म में ये नहीं ले सकते हैं। तो बाकी के दूसरे हैं जो यानी जो आपके मोटे अनाज बोले जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है, वो रात में एक ले लिया। लेकिन भोजन कब करना चाहिए मैंने बताया कि ये टाइम सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर रात में भोजन 9 बजे के बाद में हमें हिसाब से अगर किया तो फिर वो भोजन जो है विष के समान ही है। तो रात में मेरा आना होता है 10 बजे, जॉब ही ऐसे है, तो कुछ आपको करना पड़ेगा ऐसा कि आप टिफिन वहीं कर लो, अगर ऐसा कुछ है तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है, वो आपको समझना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जैन लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं खाने पीने का। वो लोग टिफिन जो उनका सिस्टम होता है, मॉर्निंग में खा पी के गए तो शाम को उनका टिफिन आ जाता है, वो लोग 6 बजे तक खा लेते हैं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। तो इससे जो है ना आपका, अभी आपका बॉडी कैसा है? एल्कलाइन है, एल्कलाइन है। अब बॉडी को एल्कलाइन है, अगर एसिडिक बना दिया, पानी क्या है? पानी न एसिडिक है न एल्कलाइन है, सम है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 14 तक का पैमाना दिया होगा। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी पानी न्यूट्रल, वो 7 पे। 7 के नीचे जो भी फूड आपके हैं वो कम लेना चाहिए, यानी कि 3 हो गए,
अगर 3 एफजे के लेवल पे आते हैं, एसिडिक लेवल पे आते हैं, उसको लेना ही नहीं चाहिए, वो बीमारी आपको पैदा करेगा। पीएच लेवल यस। तो अब जो है आपके बॉडी का जो है एल्कलाइन, उसमें से आपके जितने मोटे अनाज हैं एल्कलाइन है, ये लेने चाहिए। आपके फ्रूट वेजिटेबल एल्कलाइन, इसको ज़्यादा लेना चाहिए। रॉ में लिया तो और अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि उसमें वो मिर्च मसाले डाल करके अच्छे तरीके से सारा सब करके जो है उसमें सब बना करके सब तामसिक हो जाता है ऐसा, तो उसको कम रखना है, करेक्ट। तो 9 बजे तक का ग्रहण कर ले तो अच्छा है। भोजन में क्या लें, तो मैंने अभी बता दिया कि आपका एल्कलाइन फूड सबसे बेस्ट है। पानी भी एल्कलाइन कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें देखते हैं पानी में, आपने काकड़ी डाल दिया, ये जिंजर अदरक डाल दिया, उसमें धनिया पत्ती डाल दी, सब डाल दिया, अल्कलाइन हो गया। आप मटके में रखो, अल्कलाइन वाटर हो गया, सबसे बेस्ट हो गया। ये प्यूरीफायर वाटर को जो है इसमें अंदर में बहुत सारे मिनरल्स डालते हैं, लेकिन पानी उसमें से निकाल करके मटके में डाल दो, आपका उससे जो है अल्कलाइन वाटर हो गया, उसके अंदर में डाल दो, सबसे बेस्ट है। और उससे बढ़िया मैं बताता हूँ क्या है, ये जो यज्ञ हो रहा है और उसकी जो संध्या जली हुई है राख है, उसको पोटली में बांध करके आप डाल दो जो है मटके के अंदर में, इससे बेस्ट अल्कलाइन वाटर होगा ही नहीं। अगर किसी ने स्वामी जी को फॉलो करते हैं तो उनका एक वीडियो आया था कि बेटाडीन उन्होंने डाला था जो है लिक्विड में, ठीक है, पानी में डाला था बेटाडीन। बेटाडीन क्या है, केमिकल है जो घावों को साफ करता है, बैक्टीरिया को मारता है। उसके अंदर में एक पानी डाला और एक जो है आपका गोधन अर्घ डाला, दोनों क्लीन हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका गोधन अर्घ भी अल्कलाइन है, इसको लेना चाहिए। गोधन अर्घ क्या है, गोमूत्र। मोरारजी देसाई को हमने सुना है, वो 100 मूत्र पान करते थे, यानी अपना भी मूत्र जो है कि बहुत सारी व्याधियों को दूर कर सकता है। ठीक है, अपना नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो हमें पृथ्वी पे इतना इंपॉर्टेंट जीव हमें दिया है, जिसके बॉडी के सारे जो है कि इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी जो एसिडिक है अल्कलाइन होगा। इसके ऊपर पेटेंट अमेरिका ने किया, किस पे पेटेंट किया है कि ये कैंसर ठीक करता है। हम यहाँ पे खाली सुनते हैं, वो यूज नहीं करते, वो उसको आगे पहुंच जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, भागे भागे बहुत जाते हैं, फिर दिखाते हैं कि हाँ के देखो हम तो इनको हजारों सालों से जो है कि इनको माता का दर्जा दिया है, सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो ये आपका पेटेंट माननी है, तो हंसते। तो हमारी पद्धति यही बन गई है ना कि अगर हम योग बोले तो उसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहां से रिटर्न आएगा योगा जो है बोले तो अडॉप्ट करेंगे। याद रखिएगा, अगर 20 साल 25 साल में यही कंडीशंस रही तो अमेरिकन यूरोपियन हमको योग सिखाएंगे और उस दिन हमें सर्व से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है कि योग संस्कृति योग पद्धति है और हम नहीं सीखे और वो सीख करके हमें सिखाएं तो इससे बड़ा सर्व का बात होगा ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सीखना और सिखाना इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। सर अभी जापान से ऐसा ये आया, अभी सब लोग इंडिया में ऐसा ही करने लगे। ये जापान का है, टैपिंग ये जापान का है, अभी इंडियन में यही करने लगे, अपना योग पूरे हो रहे सब कर रहे हैं। हाँ वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो भी करिए। देखिए ज्ञान लेना कोई गलत चीज नहीं है, जो चीजें हैं वहाँ पे कराटे, चीन, ताइक्वांडो, कुंफू, ये सब सारी अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं गलत है, बहुत अच्छी चीजें हैं। कहाँ सीखा उन्होंने सर्कुलेशन को कमांडिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है। हम महात्मा बुद्ध जन्मस्थली यहाँ पे मानने वाले देश कितने हैं, आपके जितने भी ईस्टर्न कंपनी है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, आपका म्यांमार है, जापान है, चीन है, कोरिया है, सब मानता है। उसमें से उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने ध्यान सीखा, कमांडिंग सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज सीखा और उसी से उन्होंने वो चीजें बनाई और उनके लिए बेस्ट है। तो जो उद्गम है वो यही, तो वो उससे भी बड़ा है वो जो कर रहे हैं। वो हम क्या करते हैं, वो टिप पकड़ लेते हैं और टिप हम देखते हैं। आइसबर्ग में देखा ना, टिप केवल खाली 1 पार्ट रहता है, 9 पार्ट नीचे है। तो जो योग संस्कृति है, योग विद्या है भारत की, वो 9 पार्ट नीचे वाली है, उसको सीखिए समझिए, इसमें अथाह सागर है। तो आपका अभी आहार में
तो मैंने बताया कि आपको ऐसे आहार लेने हैं जो थोड़े क्षारी है। सुबह का आहार में सब भरपेट भोजन कर सकते हैं, भरपेट जो है जो खाना खाइए आप जो कर सकते हैं। फिर भोजन के बाद में किसी ने बोला कि पानी तो हमें आवश्यकता पड़ती है, उसकी जगह पे ताक लीजिए, छाछ लीजिए, सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या शाम को ले सकते हैं? नहीं, उसका नेचर चेंज हो जाता है, यही ध्यान दीजिए। दूध जो है सुबह में लिया तो हमारे लिए सबसे दूध नहीं लेना है, दही लेना है। यही आप आपका नेचर जो है देखा जाएगा तो पित्त का सुबह है, ठीक है, तो पित्त का सुबह है तो आपने ताक लिया तो पित्त का समन करने वाला है। रात में जो होता है उस समय हमारा नेचर प्रकृति का जो है क्या रहता है? वात का, तो उसमें दूध लिया तो वात का समन करता है, वात का समन करता है। तो ये जो है आपको जो है कि दूध जो है कि रात में लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए? सोने के 2 घंटे पहले लेना चाहिए, हाँ। तब उसके बाद में नहीं लेना चाहिए। तो सोच लीजिए कि आइसक्रीम कब लेना है आपको। मैं तो आइसक्रीम नहीं बोलता हूँ लेने के लिए, लेना भी है तो आधे 1 घंटे के बाद में आप कुल्फी लो, वो बेटर है, आइसक्रीम से अच्छा है कुल्फी। और घर की बनाई हो तो और भी अच्छी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर कितने केमिकल डालते हैं, अभी तो एक अलग है, हम देखते आते हैं कहाँ पे क्या चलता है। नहीं बन जाए, बनाओ तो सब चीजें संभव है। अच्छा ओके, बनती नहीं है तो। और आपका वेरी गुड, चलिए प्रश्न उत्तर हम लेते रहते हैं, इसी बीच में सारे और भी आ जाएंगे। ऑयल के बारे में कोई पूछ रहा था मेरे को, हाँ कि कौन सा ऑयल लेना चाहिए। आपका ऑयल में जो रिफाइंड नहीं है वो नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस होने की वजह से जो उसके अंदर में देखिए 2 तरीके का है, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है। ये फैट का जो केमिकल है जो आपको बेनिफिट देता है, जो आपका एचडीएल बढ़ाता है, ये केमिकल रिफाइंड होने से वो उल्टा हो जाता है। तो फिर वो एचडीएल बढ़ाने की जगह में एलडीएल बढ़ाने लगता है। रिफाइंड का काम ये है। इसीलिए स्वामी जी ने बीड़ा उठाया है कि ये कंपनियां जो है ना अपने हिसाब किताब से बेचती हैं। उनका मेन है व्यापार। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, उनका एक ही पर्पज है, आप क्या कितने स्वस्थ हो नहीं हो वो कब से आपको लगा देते हैं। पहले सेरेलेक था क्या? मैं सीधे बोल रहा हूँ, नेस्ले के कोई प्रोडक्ट थे क्या मार्केट में? लेकिन आज कितना मार्केट है। आप बच्चों को जो है माता से दूर किया जा रहा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहा है उसको भी कैंसर हो रहा है। किसको हो रहा है? मदर को हो रहा है और बच्चे को हो रहा है, दोनों को हो रहा है। क्यों? फीडिंग नहीं करा रहा है। फीडिंग में सारी फीडिंग में मदर का स्पेशली जो है ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू से उसमें जो सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन के वो नहीं होते। तो जो बॉडी के अंदर में रिपेयरिंग होता है वो रिपेयरिंग बंद हो जाता है, इसी की वजह से व्याधियां होती है। इसी से वजह से आप देखोगे गांठें बन जाती हैं। गांठें जो है कि या तो फिर जो है नॉन कैंसरस है जिसको फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं, या फिर कैंसर बन जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। 2 साल तक रिलीजियसली ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। इसको अभी फॉरेन कंट्री में लोग समझ रहे हैं। बच्चे वर्किंग वुमेन उसको बच्चों को लेके जाते हैं अपना वर्किंग एरिया में, वहां पे बनाया गया है उनको बच्चे को पालने के लिए, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। हम क्यों नहीं करते? तो हम ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, बाकी सब करते हैं। यही है बोल रहा हूँ। वो चीजें हमको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉब्लम्स है आपको भी समझना है। तो आपको क्या होता है, बच्चे का ब्रेन का विकास डेवलपमेंट 2 साल तक में कंप्लीट हो जाता है 95% तक। तो उससे क्या मिलता है? डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड बच्चे को मदर मिल्क से। वो डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है मदर को डिलीवरी के समय में, फूड में डीएचए का नहीं होना, यानी खान पान सही नहीं है, जंक फूड खाना, उसमें नट की मात्रा ज़्यादा होती है। खान पान जो होते हैं ना, मैंने बताया वॉलनट होना चाहिए, दालें ज़्यादा होनी चाहिए, डबल खाना होना चाहिए। ये इसीलिए होना चाहिए कि डीएचए की मात्रा कम ना हो, जिससे ब्रेन में डीएचए कम ना हो, जिससे बच्चे प्रीटर्म बर्थ। अभी भूषण सर आए थे, कितना कॉम्प्लिकेटेड सीरियस केस बच्चे को हो गया है, प्रीटर्म बर्थ है।
5 महीने में अगर बच्चे का जन्म होता है 5 महीने में, तो वो प्रीटर्म बर्थ है। तो ये 9 महीने जो है पूरा जो है ब्रह्मांड, 9 ग्रह, 9 देवियां, सब 9 महीने 270 डेज है, ये सब बहुत सारा सिस्टम बना हुआ था, लेकिन हम लोग ने छोड़ दिया। अरे ये तो क्या है, लेकिन इसको आप समझिए 270 डेज के पहले ही सिजेरियन हो जा रहा है। एटलीस्ट कम से कम 270 डेज तक वेट करना चाहिए। कभी कभी बच्चे का अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो शरीर जो है कि समय बच्चे को जो है डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा लेता है। 300 डेज में भी हुआ है बच्चे की डिलीवरी और स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। बॉडी को जैसे ही बच्चा अंदर डेवलप हो गया तो तुरंत इंडिकेट करता है, कमांडिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या करेगा फिर वो बता देगा, वो अपना बॉडी के अंदर में जो रहेगा हार्मोन सीक्रेट करेगा, आ जाएगा नॉर्मल। नहीं तो आज तो डर का बिजनेस है, वो सिजेरियन हो जाता है, बच्चा जन्म जो होना चाहिए वो पूरा उससे पहले निकल आता है, और कभी कभी प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी बाहर आ जाता है, तो प्रीटर्म बर्थ हो जाता है, तो डीएचए की कमी की वजह से। ओके, तो ये लेना चाहिए जो है, खास करके प्रेग्नेंट